हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आयुष्मान वय वंदना योजना। तो ये वय वंदना योजना को अगर आप डेडिकेटेडली देखें तो किसके ऊपर फोकस कर रही है? ये हमारे सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं कंट्री के अंदर उसके ऊपर फोकस करती है, राइट। तो आपको आयुष्मान वय वंदना योजना के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही, क्योंकि ये जन आरोग्य योजना का ही एक एक्सटेंशन वाला पोर्शन है जो कि अब सीनियर सिटीजन, जिसमें स्पेसिफिकली नॉट यहाँ पे सीनियर सिटीजन अगर हम देखते हैं 60 ईयर्स प्लस माना जाता है, बट हमारा जो आयुष्मान कार्ड है इनिशियली वो 70 ईयर्स से कम लोगों का ही बनता था। बट अब ये वय वंदना योजना 70 ईयर्स प्लस लोगों के साथ या सीनियर सिटीजन्स के साथ जो 70 ईयर्स प्लस हैं एज के अंदर, उनके साथ यहाँ पर डील करता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे जन आरोग्य योजना, जिसमें हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एज अ होल अगर हम देखते हैं, जिसके थ्रू हमें आयुष्मान कार्ड मिलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, लॉन्च कब हुई थी हमारी जो ये जन आरोग्य योजना थी विद रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत, राइट। सितंबर 23, 2018 में झारखंड में इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री जब हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था यहाँ पे कि यूनिवर्सल हमें एक हेल्थ कवरेज दे, और वो हेल्थ कवरेज कितना था? 5 लाख रुपए तक का था पर फैमिली, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या था कि हेल्थ केयर में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हमारे पड़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें दिल्ली के अंदर हमारे जो क्लिनिक्स खुले थे, है ना, क्लिनिक्स का क्या मेजर एक एस्पेक्ट था, या पंजाब के अंदर भी आम आदमी क्लिनिक्स जो खुले हैं, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो लोगों की जेब से ना जाए हेल्थ केयर को लेकर, है ना। तो एक ये मेजर डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जाने का यही रीज़न रहता है कि जो खर्चा आपका मेडिकल सिचुएशंस की वजह से खर्चा आता है वो सरकार बेयर कर सके, या इवन कि आपकी गवर्नमेंट बेयर करे, है ना, आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यहाँ पर ना पड़े विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। तो राइट, एक छोटा सा स्टेप सरकार की तरफ से जहां पे फाइनेंशियल एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए हो। अब वो वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो अब अमाउंट है या आप कर सकते हो कि फैमिली इनकम है, वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सेट की गई, जिसके बेसिस पे अब कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, राइट। तो आयुष्मान भारत के अंडर या आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने के लिए ऐसी एज सच कोई कवरेज नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड जो है या आयुष्मान हमारी भारत स्कीम है, जन आरोग्य योजना स्कीम है, उसके तहत ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन जाती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये अब एक तरह से अपने आप में रिकॉर्ड सेटिंग था। एंड 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज पर फैमिली एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है पर फैमिली के बजाय यहाँ पे फ्लोटर बेसिस वर्ड यूज किया जाता है ना, तो उस चीज़ का मतलब भी यही रहता है। फ्लोटर बेसिस का मतलब कि 5 लाख की जो अमाउंट है वो पूरी फैमिली को कवर करेगी, ठीक है। तो ये फ्लोटर बेसिस वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कवर क्या कर रही है? सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब हमारी सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बेसिकली, सेकेंडरी में अगर आप देखें तो डिस्पेंसरीज जो थोड़ा आपको माइनर चोटों से ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आपको कोई थोड़ा सा आ जाता है प्रॉब्लम लाइफ में, वो वाली चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। वेराज अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू सीरियस इलनेस, ठीक है। सीरियस इलनेस या सीरियस सिचुएशन, जैसे कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है, इसमें आपको क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लू के लिए अगर आप जाएंगे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर हो रही है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड ये टारगेट कर रहा है 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, जो कि अराउंड 55 करोड़ इंडिविजुअल्स यहाँ पर है। बेनिफिशरीज को अब किस बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज किया गया? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो 2011 का डेटा था, उसके अकॉर्डिंगली सोशली एंड इकोनॉमिकली या बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, अबव पॉवर्टी लाइन कितने हैं, सेंसस का जो डेटा है वो 2011 का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आफ्टर दैट कवरेज डिटेल्स इसकी क्या थी आयुष्मान भारत की, हमारी जन आरोग्य योजना की? मेडिकल एग्जामिनेशंस, ट्रीटमेंट्स, कंसल्टेशंस इसमें इंक्लूडेड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है। मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल्स यहाँ पे कवर्ड है। इंटेंसिव नॉन इंटेंसिव केयर, डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कवर्ड है। मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विसेज कवर्ड है, जो कि इम्प्लांटेशंस की बात करते हैं ना, वो जनरली किसी भी कार्ड में यहाँ पर कवर नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरकार है, बी इट कोई स्टेट गवर्नमेंट, मैं पंजाब गवर्नमेंट का बता सकती हूँ, वहाँ पर इम्प्लांटेशंस के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको अलग से अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो या तो ऐसा होता है कि हाफ शेयरिंग बेसिस पे होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेवल जो है वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि 5 लाख तक का आपको ये इम्प्लांट्स यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगा, ठीक है। बट फॉर द होल फैमिली, अब उसको कोई एक बंदा यूज करे या
पूरी की पूरी फैमिली जितने भी मेंबर्स है वो यूज़ करें, दैट डिपेंड्स, राइट। एंड एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें फॉलोअप अप टू 15 डेज आपको कवर करके यहाँ पे दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई फैमिली पे कैप्साइज नहीं है, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, 10, 15, इवन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर कवर होंगे। बट अमाउंट टोटल क्या रहेगी, 5 लाख की। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो हैं वो भी इसमें कवर की जा रही हैं फ्रॉम डे 1, कि पहले आपका आयुष्मान कार्ड नहीं था, बट जब सरकार ने लॉन्च किया, आपने आयुष्मान कार्ड बनाया, तो उस टाइम पे आपको कोई भी डिजीज है वो भी यहाँ पर कवर की जाएगी। देन अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बेसिकली आयुष्मान कार्ड कितने रिलीज हुए, ठीक है, एंड एडमिशंस उसके अकॉर्डिंगली कितने हुए, इम्पैनल्ड कितने हॉस्पिटल्स हैं इसके अंदर, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स हैं, एंड फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है उन एडमिशंस के अकॉर्डिंगली, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। देन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, या आप कंपैरिजन कह सकते हो इसके साथ, किसके साथ, हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। हमारा ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें, लेबर डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या है आयुष्मान कार्ड के साथ, 2 चीज़ों में मेजरली डिफरेंस है वैसे, जो मैं आपको बता दूँ। पहला डिफरेंस है फैमिली कैप्साइज पे, ठीक है। आयुष्मान भारत के तहत आपको यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हो फैमिली में कोई मतलब नहीं होता, whereas अगर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं, यहाँ पे फैमिली साइज कितना था, सिर्फ 5 लोगों का, 5 या उससे कम लोगों का, ठीक है। एंड अमाउंट जैसे 5 लाख की दी गई है पर फैमिली आयुष्मान कार्ड के तहत, यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, वो 30,000 रुपीज़ थी फ्लोटर बेसिस पे, ठीक है, कि 5 लोग एंड 30,000 की अमाउंट ईयरली वॉज गिवन टू यू। एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन बंदों को यहाँ पर कवर करती थी, या बिलो पॉवर्टी लाइन जितनी भी हमारी लोग यहाँ पर फॉल करते थे उसको कवर करती थी। whereas यहाँ पर ऐसा कोई बार नहीं दिया गया है आयुष्मान कार्ड के तहत या आपको जन आरोग्य योजना के तहत। बट एक ही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती थी, दैट वॉज कि यू शुडंट बी मोर देन और इक्वल टू 70 ईयर्स, ठीक है। बट अब वो चीज़ भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है थ्रू वय वंदना कार्ड या आपकी वय वंदना योजना, ठीक है। वय वंदना योजना के तहत अब जो 70 एंड 70 ईयर्स प्लस हैं वो भी लोग यहाँ पर कवर किए जाएंगे, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स। एंड ये कब से शुरू हुआ, ये हुआ September 11, 2024 में यूनियन कैबिनेट के तहत इसको अप्रूवल मिली। एंड टारगेट ग्रुप क्या था कि सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव दे विल ऑल्सो बी कवर्ड। तो अप्रॉक्सीमेटली अब यहाँ पे हमारा टारगेट ऑडियंस हो गई 6 करोड़ इंडिविजुअल्स एंड अक्रॉस 4.5 करोड़ फैमिलीज, ठीक है। कितने लोग हमारे यहाँ पे फॉल करते हैं इसी कैटेगरी के अंडर। अब इसका की फीचर बेसिकली क्या है कि अब ये फॉल करेगी जन आरोग्य योजना के अंदर ही, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल कवरेज दे रही है, नो इनकम लिमिट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आयुष्मान कार्ड में यहाँ पर क्या है आपका, या जन आरोग्य योजना बिलो 70 ईयर्स वाले में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट इनकम है, ठीक है। अब वो क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, तो वो सोसाइटी यानी कि हमारे जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली भी डिफर करती है आपकी फैमिली इनकम कितनी है। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पे कि जितना आपका फैमिली इनकम है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफाइन करती है कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। बट वेराज अगर हम 70 एंड 70 ईयर्स अबव की बात करते हैं, वन वे योजना की जब हम बात अगर हम वे वंदना कार्ड की बात करते हैं तो यूनिवर्सल कवरेज है यहाँ पर, यानी कि कोई भी इनकम लिमिट सेट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बैरियर यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 70 साल या उससे प्लस का हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो करोड़ों में कमा रहा हो या कुछ भी नहीं कमा रहा हो, बुढ़ापा पेंशन लगी है नहीं लगी है, वो सब यहाँ पे इसी इनकम लिमिट में आएंगे। एंड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल होगा, जिस वजह से क्या होगा, रिडक्शन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अब सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से प्रोग्रेस है। विद इन 3 वीक्स ऑफ लॉन्च, अक्टूबर 2024 का डेटा है जो PIB में पब्लिश हुआ था कि 10 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन इसमें एनरोल कर चुके हैं एंड 4 लाख जिसमें फीमेल्स हैं। ट्रीटमेंट जो है वो ओवर 9 करोड़ ऑथराइज हो चुके हैं एंड 4800 सीनियर सिटीजन जिसमें 1400 विमेन है वो अब इससे बेनिफिट हो चुकी हैं। ट्रीटमेंट्स इसमें कौन सी कवर्ड है, अब आप देखेंगे ना कि एज के साथ साथ आपकी क्या होगा, हेल्थ तो डिटीरियोरेट होती रहती है ना, गिरती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आप ट्रीटमेंट है वो भी वेरी करेगा, उसका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों तरह की हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे कवर्ड है, तो कवर कौन सी यहाँ पर ट्रीटमेंट्स हैं, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, हिप फ्रैक्चर्स या रिप्लेसमेंट अगर होते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूवल, कैटरैक्ट सर्जरी, प्रोस्टेट रिसेक्शन एंड देन स्ट्रोक एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे अराउंड 2000 लिस्ट दी हुई है, 2000 आइटम्स की जो ट्रीटमेंट्स हैं दिए गए हैं जो कि कवर हो रहे हैं
इस व्यय वंदना कार्ड की वजह से या व्यय वंदना स्कीम की वजह से। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होगा कि सरकार की कमिटमेंट टुवर्ड्स हेल्थ केयर टुवर्ड्स द एल्डरली, ठीक है, या डिग्निफाइड हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम या कुछ कह सकते हो एफर्ट कंट्री के लिए भी तो दिया ना। ठीक है, तो वो सोशलिस्ट इम्पैक्ट अब गवर्नमेंट का यहाँ पर नजर में आता हुआ, एंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है बेनिफिट्स टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, ठीक है, या टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। सो ये इसका ओवरऑल यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता रहा था। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एंड आपको लास्ट 8 वीक्स की यहाँ पर स्ट्रैटेजी जाननी है, तो वी हैव अ फ्री वर्कशॉप प्लान्ड फॉर यू ऑन 27th of February 4 PM ऑनवर्ड्स। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं, व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द लास्ट 8 वीक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो कि आपकी वर्कशॉप लेंगे, आपको बहुत सारी अपनी टेक्निक्स, अपने आइडियाज, स्ट्रैटेजीज बताएंगे। वहाँ पे आप जाकर अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। एंड इसी वर्कशॉप में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एंड एक फ्री टेस्ट देना चाहते हैं फॉर जीएस एंड सीसैट डिफरेंटली, ठीक है, तो बाय द टाइम दिस वीडियो विल कम आउट तो कुछ चंद घंटे ही रह जाएंगे, या आप कह सकते हो 1.5 घंटे ही रह जाएगा, ठीक है, कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं इसके अंदर भी। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट रैंक आपको मिल रहा है, इंस्टेंट स्कोर मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि पंजाब के पेपर में एक्चुअली किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इवन इफ़ यू डोंट गिव द टेस्ट, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के सवाल है। आप अपने आपके वीकनेसेस, अपने आपकी कह सकते हो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे फॉर द टॉप 10 रैंकर्स। तो 23rd of February 2025 को ये टेस्ट यहाँ पर 12 बजे लाइव हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।